दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्ञान जीपी में। ये हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए जो सीरीज़ शुरू हुई थी, इसमें हम आगे बढ़ते हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण। तो चलिए पर्यावरण यह जो है परि प्लस आवरण से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर का घेरा, यानी कि हमारे आसपास पड़ोस ऊपर नीचे सब जिस चीज़ का घेरा है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के मुख्यतः दो घटक होते हैं, जिसमें एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक में सभी सजीव चीज़ें आते हैं, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य आदि, पशु पक्षी। और अजैविक घटक में सभी निर्जीव पदार्थ आते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले वायुमंडल को देखते हैं। वायुमंडल की 5 परतों में बांटा गया है। इसमें पहला हमारा है क्षोभमंडल। यह वायुमंडल का सबसे निचला परत है। यहाँ पर गैसों का घनत्व सर्वाधिक होता है। इसकी औसतन ऊंचाई 12 किलोमीटर होता है, कहीं कहीं यह 18 किलोमीटर भी मिलता है। और इसमें मौसम संबंधित सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं, जैसे आंधी आना, तूफान आदि। वायुयान की इसी मंडल में उड़ते हैं। नहीं सॉरी, जो वायुयान के लिए अच्छी सबसे बढ़िया समताप मंडल होती है, यानी कि वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। हमारा आगे का मंडल है समताप मंडल। इसमें ओजोन परत स्थित होता है। और हमारे आगे मध्यमंडल, इसमें उल्कापिंड, तारों का टूटना आदि मध्यमंडल में क्रियाएं होती हैं। आगे है हमारा आयन मंडल। आयन मंडल में रेडियो तरंगें, दूरसंचार और सैटेलाइट सभी छोड़ी जाती हैं। आगे हमारा बाह्यमंडल। यहाँ गैसों का घनत्व सबसे कम होता है और इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। ओजोन परत, यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यह पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। ओजोन परत में छिद्र, यानी कि ओजोन का क्षरण का पता सर्वप्रथम जोसेफ फोरमैन ने लगाए थे। ओजोन परत की सबसे पतली परत दक्षिणी ध्रुव पर के अटलांटिक में के ऊपर है, यानी कि ओजोन का सर्वाधिक क्षरण दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापा जाता है। यह इम्पॉर्टेंट है कि ओजोन परत की मोटाई किस में नापा जाता है, तो डॉप्सन इकाई द्वारा ओजोन की परत नापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा तथा वर्षा ऋतु में कम हो जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह 16 सितंबर 1987 को हुआ था। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, यानी कि ओजोन संरक्षण दिवस सबसे पहले 16 सितंबर 1994 को मनाया जाता है और इसी समय से मनाया जाना शुरू किया गया था। इम्पॉर्टेंट है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ, तो 1994 से। तो चलिए हम इसमें कुछ पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टॉन्सले जी द्वारा किया गया था। परितंत्र के घटक जैविक और अजैविक होते हैं। जैविक घटक, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक उत्पादक, इसके अंतर्गत सभी वनस्पतियाँ आती हैं। B उपभोक्ता, इसके अंतर्गत
इसमें प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि सभी शाकाहारी जीव जंतु इसमें आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता इसमें मांसाहारी जीव जंतु आते हैं और तृतीयक उपभोक्ता में सभी सर्वाहारी जीव जंतु आते हैं। अब घटक इसमें सभी कवक और शैवाल आते हैं। पर्यावरण से संबंधित कुछ सम्मेलन, इसमें पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन। यह 5 जून 1972 को हुआ था, जिसका उद्देश्य सभी के लिए एक पृथ्वी का सिद्धांत दिया गया है, यानी कि इस पृथ्वी का सभी लोग संरक्षण करें। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। रियो डी जेनेरियो स्थान पर यानी कि ब्राज़ील में 172 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन को एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। आगे हमारा है हेलसिंकी सम्मेलन। यह सम्मेलन 1974 में फिनलैंड में हुआ था। इसका उद्देश्य समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। आगे हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। यह 1997 में जापान में हुआ था। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण करना है। रियो 20 सम्मेलन। यह 2012 में ब्राज़ील में हुआ था। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करना था। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट COP हैं, इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है COP 26 COP। यह ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में हुआ था। नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पर पंचामृत का मंत्र दिया गया था। वर्ष 2070 तक भारत में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। इम्पॉर्टेंट है। COP 27 यह शर्म अल शेख यानी कि मिस्र में हुआ है 2022 में। वर्ष 2032 तक भारत परमाणु क्षमता में 3 गुना वृद्धि करेगा। यह भी इम्पॉर्टेंट है। COP 28 यह दुबई UAE में हुआ है। नोट करके है कि COP की प्रथम बैठक बर्लिन यानी कि जर्मनी में 1995 में आयोजित हुआ था। इम्पॉर्टेंट है कि COP की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुआ था। पर्यावरण से संबंधित कुछ पुरस्कार हैं, जैसे राइट लावलीहुड पुरस्कार 1980 से शुरुआत की गई है। यह लंदन में दिया जाता है। सार्वजनिक न्याय व पर्यावरण संरक्षण हेतु दिया जाता है। पर्यावरण से संबंधित कुछ आंदोलन, जैसे चिपको आंदोलन। यह 1974 में उत्तराखंड से शुरू हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा जी, चांडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी थे। इसमें वृक्षों से लोग चिपक कर उसे काटने से रोकते थे। अगला हमारा है अब इफ्को आंदोलन। यह 1983 में कर्नाटका में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता पांडुरंग हेगड़े जी थे। इसका भी उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षण करना था। आगे हमारा है नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन 1985 में शुरू हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता मेधा पाटेकर जी, बाबा आमटे और अनुरुति राव जी थीं। यह सरदार सरोवर बांध के विरोध में किया गया था। आगे हमारा एक मैती आंदोलन। यह 1994 में उत्तराखंड से शुरू हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कल्याण सिंह रावत जी थे। अब हम देखेंगे आगे पर्यावरण से संबंधित कुछ संगठन। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1945 को फ्रांस में हुआ था, यानी कि इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। इसका कार्य जीवों की देखभाल करना व उनका संरक्षण करना। यह 3 प्रकार के पत्र यानी कि रेड, पिंक और ग्रीन बुक डाटा तैयार करते हैं, जिसमें रेड बुक डाटा में ऐसे जीव जंतु रखे जाते हैं जो संकटग्रस्त या विलुप्त प्रजातियां हैं। और ग्रीन बुक डाटा में जब जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो उन्हें ग्रीन डाटा बुक में रखा जाता है। आगे का हमारा संगठन है
UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1972 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय केन्या नैरोबी में है। आगे का हमारा संगठन है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुआ था। इसका मुख्यालय ग्लांड यानी कि स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रतीक चिन्ह इम्पॉर्टेंट है कि पांडा किसका प्रतीक चिन्ह है, इम्पॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य जीवों को देखभाल करना एवं उनका संरक्षण करना है। पर्यावरण से संबंधित कुछ हमारे अधिनियम हैं। पर्यावरण से संबंधित कुछ अधिनियम हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज का हमारा क्लास यहीं तक था। हम इसको दूसरे पार्ट में आगे का कराएंगे। आप सभी लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसका PDF के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।